हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम देख सकते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के वेलोसिटी को हम लोग 3 पार्ट में कॉम्पोनेंट उसका डिवाइड करते हैं, एक्स, वाई, जेड। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेलोसिटी कॉम्पोनेंट यू, वी और डब्ल्यू। ओके, सो अगर हम लोग वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की बात करते हैं तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ये होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कि हम लोग यू एक्स एक्सिस में देखें तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमारी यू, और अगर हम लोग वेलोसिटी फंक्शन लेते हैं फाई और इसका डिफरेंशिएट करते हैं एक्स डायरेक्शन में और माइनस साइन लगा देते हैं। ओके, सो नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल इन एनी डायरेक्शन गिव्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है इसकी ये डेफिनेशन हो जाती है। तो स्केलर फंक्शन होता है ये, पहली बात ये है, of space and time such that the negative derivative of velocity potential gives velocity component of that direction। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे ये हो जाएगा u जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डी फाई डी एक्स। सिमिलरली अगर हम लोग v की बात करते हैं तो x एक्सिस का जो कॉम्पोनेंट हो जाएगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा, और z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी वाई, और ये हो जाएगा हमारा माइनस डी फाई बाय डी जेड। ओके, वेलोसिटी पोटेंशियल से हम लोग समझते क्या हैं, इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वेलोसिटी का फ्लो जो होता है वो उस डायरेक्शन में होता है जहाँ पे हमारा पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, मतलब बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो हमारा नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ हो रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल। अगर ये बात अभी आपको यहाँ समझ नहीं आ रही है तो परेशान मत होइए, बिकॉज़ ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। बस आप लोगों को अगर ये डेफिनेशन याद है तो बस इतना ही सफिशिएंट होगा कि u इज़ टू माइनस डी फाई बाई डी एक्स। ओके, सो पोटेंशियल जो होता है वो किसी भी फ्लो करने के लिए एक कॉज होता है, कारण होता है कि कोई फ्लो हो क्यों रहा है। इसीलिए कारण जो होता है वो वेलोसिटी को फ्लो कराने का होता है। नेगेटिव पोटेंशियल अगर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं तो वेलोसिटी का फ्लो उस डायरेक्शन में होने लगता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आप ये इक्वेशन तीनों आप लोगों को याद होनी चाहिए। सिमिलरली अगर लास्ट वीडियो लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। तो अगर हम किसी स्टीडी फ्लो की कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से आती है, कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन बन के आती है। अगर हम लोग हर वैल्यू पे पुट कर देते हैं फाई के रिस्पेक्ट में, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह बन जाएगी। u की जगह हमने पुट कर दिया माइनस डी फाई बाई डी एक्स, v की जगह हमने लिखा माइनस डी फाई बाई डी वाई, और w की जगह हमने लिखा माइनस डी फाई बाई डी जेड इज इक्वल्स टू 0। तो अगेन जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वो हो जाएगी डेल स्क्वायर फाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय फाई डी वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई बाई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आ जाएगी, जो कि एक तरह की लैप्लास इक्वेशन है। ये एक तरह की एक लैप्लास इक्वेशन है, देख सकते हैं। तो जब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, मतलब कि जो हमारा फ्लो है, अगर हमें फाई की वैल्यू दिया हुआ है और जो कि फंक्शन है हमारा एक्स वाई
z का। ओके तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे और ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी अगर हम उसको सम करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक पॉसिबल स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ओके हर एक टर्म जो है यहाँ पे लिखा हुआ कि स्टेडी क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, ये सब हम लोग लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ रहे थे तो इसलिए यहाँ मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसके बारे में। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए कि फाई जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एक पॉसिबल स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्सो जो फाई होता है हमारा, ये तभी एग्जिस्ट करेगा, वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन तभी हमारी एग्जिस्ट करती है जब हमारा फ्लो जो होता है वो इरोटेशनल होता है। ओके मतलब कहीं पे भी रोटेशन दिखाई दे किसी फ्लो में तो वहाँ पे फाई जो होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फाई विल नॉट एग्जिस्ट। ओके तो इस तरह से जब भी रोटेशनल फ्लो होता है तो फाई विल नॉट एग्जिस्ट, और जब भी इरोटेशनल फ्लो होता है तो फाई एग्जिस्ट करता है। और अगर फाई जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, जो कि एक लैप्लास इक्वेशन है, अगर हम इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं तो ये एक पॉसिबल स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो जाता है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे इक्वी पोटेंशियल लाइन क्या होती है। तो जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है, इक्वी मतलब इक्वल और पोटेंशियल मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि फाई। तो जब भी हमारा फाई जो होता है वो इक्वल होता है, दो लाइन के बीच में अगर हमारा फाई इक्वल है या कांस्टेंट है तो हमें इस तरह की कुछ वो जो लाइन होती है उसे हम लोग इक्वी पोटेंशियल लाइन कहते हैं। सो line along which the velocity potential is constant is called equipotential line। ओके तो अगर हम लोग 2D फ्लो की बात करते हैं तो phi is a function of x and y, और अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी फाई बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं माइनस यू, और डी फाई बाई डी वाई को हम लोग लिख सकते हैं माइनस वी। तो यहाँ से ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी हमारी। सिमिलरली अगर हम लोग माइनस साइन बाहर ले लेते हैं तो हमें कुछ ये इक्वेशन मिलती है, माइनस के साथ u dx प्लस v dy। और अगर इक्वी पोटेंशियल लाइन की हम लोग बात करते हैं तो डी फाई क्या हो जाएगा, हमारा ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज फाई हमारा एक कांस्टेंट है। तो डी फाई हमारा ज़ीरो हो जाएगा और जो ये वैल्यू हो जाएगी वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। जब हम इसको ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे तो ये माइनस साइन जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके यहाँ पे माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी और ये माइनस साइन के साथ हो जाएगी। तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिल जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस यू बाई वी। ओके सो मतलब जो वेलोसिटी कंपोनेंट है हमारा x डायरेक्शन में और जो वेलोसिटी कंपोनेंट है हमारा y डायरेक्शन में, उसके टर्म्स में हमें स्लोप मिल जाता है इक्वी पोटेंशियल लाइन का। तो इक्वी पोटेंशियल लाइन, अगर ये हमारी इक्वी पोटेंशियल लाइन है तो इसका जो स्लोप होगा x और y डायरेक्शन में, तो वो जो स्लोप हो जाएगा वो वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ x डायरेक्शन अपॉन में वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ y डायरेक्शन के बराबर हो जाएगा माइनस साइन के साथ। इस तरह से ये हमारी एक इक्वी पोटेंशियल लाइन हो जाती है। यहाँ पे जो जिस टाइप का क्वेश्चन हमें आता है वो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इक्वी पोटेंशियल लाइन, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन, और इस तरह से हमें इसका स्लोप के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका स्लोप हमें पता होना चाहिए। इसके साथ ही जो वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन है, इस पे हमें बेसिकली क्वेश्चन इस तरह का आता है कि हमें ये लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करनी रहती है। इस तरह के ही क्वेश्चंस बस इस पे बेस्ड होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे आते नहीं हैं। अगर वन लाइनर क्वेश्चन आता भी है तो वो इन वैल्यूज़ पे पूछा जाता है। ओके सो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमने जाना वेलोसिटी पोटेंशियल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।